समझ गई। पहले कांत भाव वाली थी, पीछे सख्य भाव वाली हो गई। इसी श्लोक का दूसरे प्रकार से अर्थ किया जाएगा। मम इमाहा मतकाहा, जो मेरी ममता की आस्पद हैं वे स्वयं बड़े बड़े जोगींद्रों की ममता का आस्पद हूँ, और उनमें मेरी भी ममता है। मैं तो बड़े बड़े जोगींद्र अमलात्मा विमलात्मा ध्यान करके हमारा रात दिन भजन करते हैं, मैं तो उनके ध्यान का विषय हूँ, इन गोपांगनाओं के उसका तो नहीं हूँ। तो योगींद्रों की हमारे में ममता है, और ये अबला हैं। बलम आत्मनिष्ठा दार्ढ्यम तत्शून्या, आत्मनिष्ठा की परिपक्वता से रहित हैं, और मेरी प्राप्ति आत्मनिष्ठों के द्वारा होती है, और ये अपरिपक्व हैं, इनको हम कैसे मिल जाएं। श्रुति भी कहती है नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा बलहीन सोने से प्राप्त नहीं होती, आत्मा का ज्ञान बल से हीन होने पर नहीं मिलता। इसी से ये भी कहा है कि पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से, तो इस उपक्रमोपसंहार आदि खड़विद लिंग से श्रुतियों का परम तात्पर्य जो ब्रह्म में निश्चित कर फिर बाल्य से बाल भाव से यानी संशय विपर्जय रहित होकर स्थित हो, इस प्रकार जो मदीया होने पर भी मेरे में पूर्णतया परिनिष्ठता नहीं है, अथवा मेरे प्रति पूर्ण आत्मीयता का भाव जिसमें नहीं है, वह अस्वरूप विदा, वह अस्वरूप विद है, हमारे स्वरूप को नहीं जानती। मैं शुद्ध बुद्ध पर ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं जानती, अथवा जिन्हें मेरी परम प्रेमास्पंदता का ज्ञान है, क्योंकि भगवान के साथ प्रेम संबंध हो जाने पर तो भक्त उन पर अपना अधिकार समझने लगता है। तब तो भक्तवर बिल्व मंगल की तरह भी कहती हैं, हस्तम मुक्षिप्य जातोसी बलात् कृष्णो किमद्भुतम। सूरदास का है बिल्व मंगल। उन्होंने कहा था, हाथ पकड़ के उनको रास्ता बताया, और आगे चल करके हाथ छोड़ करके चले गए, तब निकल पड़े उनके मुख से ये श्लोक, हस्तम उक्षिप्य जातोसी, हाथ छुड़ा करके जो जा रहे हो तो तुम कैसे चले जाओगे। हृदयात् यदि निर्जासी पौरुषम गणयामि ते, मेरे हृदय में तुम बैठे हो, यदि वहां से निकल जाओ तो हम तुम्हारा पौरुष समझें। चैलेंज कर दिया। इतनी बड़ी भक्ति। फिर तो विवश हो जाने के कारण हृदय से हरि कभी हटते ही नहीं। विसृजति हृदयम न जस्य साक्षात् हरिरवसाभिहितोऽप्यघौगनासः, प्रणय रसनया धृतांघ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान भुक्तः। जिस प्रकार पिघली हुई लाख में यदि हल्दी मिला दी जाए तो वो दोनों का पार्थक्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार भक्त के द्रवीभूत मन से जब भगवान के स्वरूप का तादात्म्य हो जाता है तो उनका कभी विप्रयोग नहीं होता, कोई उनको हटा नहीं सकता। मन से भक्त के मन में भगवान का तादात्म्य हो जाए, मिल जाए, फिर भक्त हृदय भगवान को कभी नहीं भूल सकता, भगवान भक्त के हृदय को नहीं छोड़ सकते। उन गोपांगनाओं का भाव इतना प्रौढ़ नहीं हुआ था, इसी से वे अबला और अस्वरूप विद थी, किंतु उन्होंने भी ब्रह्ममाम परमम प्रापुहु, मुझ पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। भगवान कहते हैं कि उन्होंने भी मुझको प्राप्त कर लिया। कौन ब्रह्म? परमम परा उत्कृष्टतमा अभिमता माँ श्री राधा जस्त तम, जिसको पराशक्ति माँ श्री राधिका जी ही अभिमत हैं, राधिका जी ही जिनका आहर निश्चिंतन कर रही हैं, वो परम। कैसा अर्थ निकला, परा उत्कृष्टा माँ राधिका, उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। यह अर्थ सख्य भाववती गोपांगनाओं के लिए अनुकूल है। वृषभान सुता स्वाधीन भर्तृका होने के कारण मुख्य नायिका है। स्वाधीन भर्तृका है अर्थात राधा जी के पति हैं, वो साक्षात उनके अधीन, वो उनके अधीन, वो मुख्य नायिका हैं। अतः वे ही भगवान की परम प्रेयसी हैं। शेख सब सखियां कांत भाव शून्य हैं और सखा भाव वाली हैं, इसीलिए सबकी भी सेव्य है। वो परब्रह्म कैसा है? माँ रमणम मायाम रमणम जस, जिसका ब्रह्माकार प्रमा अथवा श्री वृषभानुनंदिनी में रमण है। और कैसा है? जारम, जो जार बुद्धि से वेद्य मात्र है, वस्तुतः जार नहीं है।
कहते हैं कि वो व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचार बुद्धि से जानने योग्य है। कहते हैं बढ़िया बात। वो परदारा विमर्शन करने वाला दोषी नहीं है, लेकिन उस बुद्धि को पहले प्राप्त करो, उसी बुद्धि से जानने योग्य है। क्योंकि परमात्मा है। अथवा जरयति काम वासनाम इति जारम, तो जार माने होता है व्यभिचारी, और जार का अर्थ क्या कर दिया कि जरयति काम वासनाम इति जानम, जितने काम वासना को जला दिया है वो जार है। काम वासना को जो जीर्ण कर देता है, इसलिए ब्रह्म जार है। ऐसे मुझ पर ब्रह्म को ताह सत सहस्त्र सहा संगात प्रापु, उन सैकड़ों हजारों गोपांगनाओं ने संग से प्राप्त कर लिया। अर्थात पहले वे कांत भाव वाली थीं, किंतु इनके सहवास से सख्य भाव हो गई। ता शब्द विलक्षणता का द्योतक है। ये ऊपर बात कही जा चुकी। उन रात्रियों की विलक्षणता का यद्यप पहले भी वर्णन किया जा चुका है, तथापि यहाँ हम फिर उसकी कुछ विलक्षणताओं का विचार करते हैं। उनमें एक तो ये बहुत बड़ी विलक्षणता थी कि अनंत कोटि ब्राह्म रात्रियों का एक ही समय में निर्माण हुआ, और वे सबकी सब पूर्ण चंद्र संपन्ना थी। यानी उनमें सब रात्रियों में चंद्र प्रकाश पूर्ण चंद्र था। जितनी थी करोड़ों रात्रियां थीं, उन करोड़ों रात्रियों को एक रात्रि के भीतर भर करके, और उनमें सबों में चंद्रमा था। उस एक रात्रि में भगवान ने रास करने का विचार किया। यद्यपि दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा की पूर्णता अस्थाई नहीं है, तथापि यहाँ भगवान ने जो रात्रियां बनाई वे सभी पूर्ण चंद्र समलंकृता थी। उनमें चंद्रमा कभी घटते ही नहीं था, वो पूर्ण बना रहता। साथ ही एक विशेषता और भी थी कि अन्य रात्रियों में चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होता है, और जब मध्य आकाश में पहुंच जाता है तो फिर जैसे जैसे पश्चिम को जाता है वैसे वैसे ही उसकी ज्योति क्षीण होने लगती है। परंतु इन रात्रियों में चंद्रमा की गति केवल मध्य आकाश पर्यंत ही थी, इसके आगे वो जा ही नहीं सकता था, वही टिका रह गया। अस्त होना कहाँ है जब केंद्र में ही रुक गया। भाव देखिए क्या है करेगा। सुंदर बात इस प्रकार इसके सिवा एक विचित्रता यह भी थी कि रात्रियों का अनुभव केवल ब्रजांगनाओं को ही हुआ था, और सबके लिए तो वो एक प्राकृत रात्रि ही थी। सब सो रहे थे, बाकी संसार के प्राणी। यदि सबको ऐसा ही अनुभव होता तो इतने समय तक पुत्र प्राणा जसोदा और स्नेह मूर्ति नंद बाबा किस प्रकार अपने लाडले लाल का पार्थक्य सहन कर सकते। ये नियम है कि जब किसी दरिद्र को कोई महामूल्य रत्न मिल जाता है तो वो पल पल में उसकी संभाल करता रहता है। इसी प्रकार माता जसोदा और नंद बाबा भी अचिंत्यानंद घन परमानंद मूर्ति भगवान कृष्ण को पुत्र रूप से पा करके पल पल में उनका मुखचंद्र निहारने को लालायित रहते थे। रात्रि में भी कई बार उठकर अपने लाला की देख रेख करते थे। अतः उस रात्रि में ही वे इतनी देर कैसे सोते रह गए कि सारी रात सोते ही रहे। परंतु जब वे उठे तभी उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पास ही देखा। इस प्रकार ये रात्रियां बड़ी ही विचित्र थीं। इन्हीं रात्रियों में अनंत कोटि ब्रजांगनाओं की चिरकालीन कामना पूर्ण हुई थी। किन्हीं किन्हीं लोगों का, आचार्यों का ऐसा भी मत है कि 3 ऋतुओं की 180 रात्रियों का अनुभव हुआ था, शरद, बसंत और ग्रीष्म। उनमें तीनों ही ऋतुओं की रमणोपयोगी सामग्रियां विद्यमान थीं। रात्रि का नाम है दोषा। उनमें सदा कुछ न कुछ दोष रहते हैं, इससे रात्रि में बहुत से भय भी रहते हैं। किंतु भगवान ने उन सब दोषों की निवृत्ति के लिए निर्दोष रात्रियां बनाई। उनमें उपर्युक्त तीनों ऋतुओं की रात्रियों के समस्त गुण तो थे, किंतु दोष कोई नहीं था। कोई ऐसा भी कहते हैं कि 3 ही क्या, उनमें तो सभी ऋतुओं की रात्रियों का निवेश किया गया, क्योंकि वहाँ सभी ऋतुओं में केवल सेवन करने योग्य भोग्य सामग्री आ गई थी। इसलिए उत्फुल्ल मल्लिका उत्फुल्लानि मल्लिकोपलक्षतानि सर्वाणि सुखानि जासुता शरदोत्फुल्ल मल्लिका। इस तरह की वे रात्रियां थी। श्री राम जय राम जय जय राम। समय पता नहीं चलता। अभी तो व्याख्या ही चल रही। आज भी शरदोत्फुल्ल, अभी खाली रात्रि व्याख्या पर हम लोग हैं। अभी आगे देखो क्या आनंद आता है।
रे में तत्तरलानंद वायु उत्पन्न। बहुत सुंदर विषय है। गोपांगनाएं बड़ी भाग्यवान। तो सब श्रुतियाँ थी, वेद मंत्र थे। भाग्यवान इसलिए थी वो वेद मंत्र थे। साधना मुनि मुनि स्वरूपा थी। और कुछ मुनि लोग थे वो आए थे। और एक और अयोध्यापुरी में राजा हुए थे, उनका नाम कुछ बहुत अच्छा है। तो उनके केवल 20,000 लड़की पैदा हुई। अच्छा 20,000 लड़की। तो उतनी स्त्रियाँ थी। तो वो बहुत सोच रहे थे कि कहाँ इनका विवाह करें, क्या करें। तो ब्रह्मा के पास पहुँचे और कहा, ब्रह्मन इन कन्याओं का क्या होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। तो इन्होंने इनके लिए संसार में कोई पति मिलता नहीं, तीनों लोकों में ढूंढ दिया, कहीं पति है ही नहीं। कहीं इनके पति भगवान कृष्ण हैं और वो द्वापर के अंत में और वहाँ पैदा होंगे वसुदेव देवकी के गर्भ से और नंद के यहाँ लीलाएं करेंगे। तो उन कृष्ण के साथ इनका विवाह होगा। तो तब तक एक युग तक ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। तो 20,000 वो बैठी थी। तो उन्होंने अपने पुरोहित को मथुरा में भेज दिया। आगे कथा बड़ी अद्भुत है। तो जब वहाँ भेज दिया तो पुरोहित जी जमुना के किनारे किनारे ढूंढ रहे हैं, पेड़ों में ढूंढ रहे हैं। जैसा बताया गया था कि वो बालक है, गौओं को चराने के लिए निकलता है, 5 वर्ष का बालक है। तो वो सब जितने छोटे छोटे बच्चे मिले वहीं वो जा कर के ढूंढा करते थे। बहुत दिन हो गया उनको ढूंढते ढूंढते, वर्षों बीत गए। एक दिन उनको मालूम पड़ा कुछ बालक गैयों के साथ है, यही हो सकता है, बड़ा तेजस्वी मालूम होता है। तो जल्दी से संध्या बंदन जमुना जी में करके वहाँ पहुँच गए और उनका ध्यान किया। हाँ प्रभु, 20,000 कन्याएं आपकी बाट जोह रही हैं, उनके मस्तक में सिंदूर कब चढ़ेगा, प्रभु कृपा कर दो। तो भगवान छोटे से बालक के बजाय किशोरावस्था की प्रकट हो गए। पुरोहित जी प्रणाम करते हैं, हमें ले चलो, हम तैयार हैं। उसी समय गरुण को बुलाया और आए और बैठ करके अयोध्यापुरी पहुँच गए। और उनका महाराज ने फिर बड़ा विधिवत विवाह किया। ये कथा बहुत सुंदर है, गर्ग संहिता में है। हाँ, तो फिर उनका विवाह हुआ। तो 20,000 वो भी थी यहाँ, रासलीला में 16,000 तो ये, 20,000 वो, ये 20,000 वो, और 20,000 आ गई जनकपुरी से, और 20,000 हो गई अयोध्यापुरी से, और 15,000 16,000 दूसरी हो गई किरातनियों की। तो इतनी सहस्त्र अनंत कोटि वो सब की सब थी गोपांगनाएं। उनके सबके साथ में रासलीला का जो हुआ है, अभी तो रासलीला के पास पहुँचे कहाँ। अभी तो भगवान पिता रात्रि ने वहाँ पर देखे, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कुरु, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कुरु, निबीस्तना नखत नर्म नखाग्रपातई। दोनों हाथों को फैला दिया। तो गोपी एक इधर खड़ी हो गई, एक इधर खड़ी हो गई, दोनों हाथ पकड़ दिया। माधवम माधवम अंतरे अंगना, क्या बढ़िया श्लोक है। एक गोपी दूसरी गोपी, उसके बीच में माधव। माधवम माधवम अंतरे अंगना, अंगना अंगना अंतरे माधव। दो गोपांगनाओं के बीच में एक कृष्ण है और दो कृष्ण के बीच में एक गोपांगना है। क्या बात है। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः। इस प्रकार वो शाखा सारे वृंदावन को लपेट लिया और फिर बीच में कृष्ण अलग खड़े हो गए। ये रास हुआ। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः
संजगौ वेणुना देवकी नंदना। तब वहां पर बजाया वेणु को, बंसी बाजी, बंसी जिस समय बजी है तो मोहे तीनों लोक में मोहन पैदा हो गया। सब सो गए जहाँ के तहाँ थे, किसी को भी सुध बुध नहीं है। ब्रह्मादिक भी सब मोहित हो गए उनके मोह में। वही आकर आगे स्तुति किया है, नौमीड्यते ब्रभपुषे तटिदम्बराय, बारंबार प्रणाम किया। तो ये उस समय किया। तो वो बंसी जो है वो क्या है, अभी तो कल के उसमें था ना, वो रुद्र रूपा है। शंकर जी तो बंसी के रूप में थे, वो बंसी मुँह में लगी रहती थी। अब उसके छेदों से जो अधर सुधा, अधरों में रहने वाली सुधा, अभी उस सुधा का वर्णन आएगा। वो देव भोग्या, मनुष्य भोग्या, पशु भोग्या, 3 प्रकार की थी। वो अमृत जो उनके ओठों में था, भगवान के अधरासो, वो 3 प्रकार का है। मनुष्य भोग्या, देव भोग्या और पशु भोग्या। पशुओं के लिए भी वो रस था और मनुष्यों के लिए भी भोगने लायक था और देवताओं के लिए भी भोगने था। तो देवांगनाएं वहीं पर मस्त हो गईं उस रस को पान करके। ढाई हुई सबकी सब बिखरी, अपने अपने घर में बेहोश पड़ी हुई। ये स्वर्ग की हालत हो गई, पाताल की यही हालत हो गई और मनुष्य लोक में सब बेहोश हो गए। केवल ब्रजांगनाएं ही जाग रही हैं और कोई जागे नहीं। इसलिए बंसी बाजी तो मोहे तीनों लोग, ये बात है। बहुत सुंदर विषय है। तो ये सब ब्रह्म की लीला का प्रतिपादन है। अब ये उनकी कृपा हो जिसके ऊपर, वही उसको बोल सकेगा, कह सकेगा। अपने बस का नहीं हमारे बस का नहीं कि हम उससे उसको बोल सकें। एक श्लोक, एक अक्षर भी नहीं निकल सकेगा, वो इस प्रकार का। और ना मधुसूदन जी का श्लोक सुनाएंगे आपको अब रविवार में। आप कल तो आप चले जाएंगे? नहीं जा रहे हैं आपकी। कल नहीं जा रहे? ना। अब की बात इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इतना रस आ रहा है। हाँ, तो हमने कहा कि नहीं जाएंगे, हम संडे का हम जाएंगे 13 तारीख के बाद, 13 तारीख को। ये रसो वैसा चल रहा है। रसो वैसा आइए। हरिद्वार का? नहीं, गाजियाबाद हमारी फैमिली रहती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं जाता हूँ हर फ्राइडे को। तो यहाँ पे फिर ये सत्संग जो फ्राइडे सैटरडे को ऑफ रहता है, फिर संडे को आता हूँ तब होता है, और ट्यूजडे का रहता है। लेकिन अब इतना रस आ रहा है 2-3-4 दिन से कि कंटिन्यूशन भी भंग हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हमने अपनी बिटिया से बात कर ली। हमने कहा मैं 13 तारीख को आऊँगा। उसने कहा ऑलराइट पापा। विषय तो ऐसा ही है। इसलिए नहीं जा रहा हूँ। सुस्ती आ रही है आपको? सुस्ती आ रही है? अरे नहीं, ध्यान में चले जाते सुस्ती हैं। नहीं आ रही है, ध्यान में रस ले रहे हैं पूरा। पूरा आनंद आ रहा है। वो गाँव का जो है, सारी चेतना कानों में बैठा क्या देते बात। हैं। वहीं ये से पी रहे हैं। विवेचन नहीं मिलेगा और सब अरे गाना बजाना महाराज सुन जी, करके चले आओ। आप अरे, इतनी दिव्य वाणी नहीं मिलेगी, आपका दिव्य प्रकाश नहीं मिलेगा। यही बात। हमने तो आपसे काम है, आप मेरी नौकरी है इस समय आपके चरणों में। यही बात। हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है। पानी पी लो। पानी। अरे वाह, आओ। क्या है ये सुनाओ। अभी तो बंद किया श्री राधे। खाली लिफाफे निकाल लो ना इसमें। हाँ, ये फल डालो। एक फल रखो है। दो फल ले जाओ। छोड़ो, हटो दो। आ गए ना तो यही ठीक है। इतना सुखी, इतना आनंद आ रहा है कि थोड़ा, और आनंद के साथ साथ मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है कि मतलब तमाम तरह के सांसारिक प्रशासनिक कार्य संपादित करने कुछ याद नहीं रहते नहीं, इस समय। वो सारा मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी व्यवधान को काटती हुई चली जाती है, रास्ता क्लियर मिलता है। अपने आप रास्ता मिलता चला जाता ये प्रभाव है। बचपन का प्रभाव ये होता है कि फिर दिन भर हमारा जो है, एनर्जेटिक है। अरे एनर्जेटिक नहीं, फिर मतलब कहीं हार है ही नहीं भाई।
आप पॉजिटिव वेव्स के बीच में है ना, इसलिए हार होने का कोई काम ही नहीं सवाल ही नहीं है। इस एक श्लोक को 2 महीने स्वामी जी वृंदावन में बोलते हैं। 2 महीने बड़ा व्याख्यान है गुरु जी, यहाँ सब भी हो गया। यहाँ भी 20 वहाँ दिन हो के गए विद्वान चलते हुए। जितने थे सब के सब उनकी कथा में आगे बैठे हुए हैं। सब धन्य धन्य करते रहते। अखंडानंद जी भी वहीं बैठे, सब बैठे हुए, सब उपस्थित हैं। तो इतनी रसपूत कथा ही ये है। हाल है। मालवी जी ने इसी कथा को भागवत कथा तो ऐसी है, वर्षों तक आप व्याख्यान करते रहिए वक्ता तो के ना ऊपर हो है, वक्ता के ऊपर भगवत कृपा थी, उनकी वाणी सरस्वती क्षण दीजिए बस फिर देखो। अरे गुरुदेव जी आपकी कृपा है कि आप देखिए कि पुरुषोत्तम मास में सबसे आपके बड़ी श्रीमुख चरण सबसे बड़ी उपलब्धि गंगा की तक पुरुषोत्तम गंगा के तट पर इतना प्रकाश बरस रहा है। मैं तो समझता हूँ कि बाबा का तो मतलब इतनी कृपा बरस रही है पूर्व कि जन्म का ये आपका जो है वो बाबा की संचय कृपा डायरेक्ट होकर के आ रही है। हम तो जानते हैं और गुरु महाराज जी क्या जानते हैं, वो तो अलग बात है। हम कुछ नहीं तो जानते। पटना में उनके आगे अंतिम कथा बताया था 75-76 में थी, तब से बंद कर दी। बोले ही नहीं, चल ही नहीं पाते। ये तो हुआ था केवल करते ये तो बात हो नहीं। चलते चलते इतने विषय भीतर में आ जाता था कि कथा कहीं चली गई, हम कहीं चले। नहीं, कथा क्या वो चल ही नहीं पाती थी। नहीं, आपको एक वो सुना दें, बहुत सुंदर बढ़िया बात है, 2 मिनट 3 मिनट में। नहीं, आराम से बोल दो। भगवान जब स्वधाम जाने लग गए द्वारिकापुरी से, तो उस समय उनके सामने उद्धव थे और मैत्रेय जी थे। तो मैत्रेय जी से कहा कि आप जाओ, हमारा परम भक्त विदुर जो है वो इस समय पर हरिद्वार में है, तो ये ज्ञान जो मैंने उपदेश किया है ये उसको सुना देना। और उद्धव से कहा कि तुम बदरिकाश्रम को चले जाओ, वहीं पर लता कुंजों के बीच में वहीं पर तुम निवास करो। जो भक्त लोग आज और भविष्य में भी आएंगे उनको तुम ही बोध दे सकोगे। लता तो पता मैत्रेय नहीं। जी जब मैत्रेय जी वहां से चले और नगर सागर तमाम सब ये जब ये पार करते हुए जब पहुंचे हरिद्वार में, विदुर जी को देखा और मैत्रेय जी ने, विदुर जी उनको प्रणाम किए आकर के, मैत्रेय जी भी विदुर को प्रणाम किए, दोनों बैठ गए। अब ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम कैसे शुरू करें, और विदुर की हिम्मत नहीं हो रही कि हम पूछें अब क्या। बहुत समय तक दोनों बैठे रहे, न वो कुछ बोलते हैं न वो कुछ बोलते हैं। विदुर जी ने कहा, वो हमारे प्रभु कहाँ है? तो मैत्रेय जी बेहोश हो गए, और मैत्रेय जी को होश हुआ और कहने लग गए कि भगवान हमसे विदा होकर, बस विदुर जी बेहोश हो गए। विदुर जी को होश होता है तो मैत्रेय जी बेहोश पड़े हैं, और मैत्रेय जी को होश होता है तो विदुर जी बेहोश पड़े हैं। तो बभूविथे हा जित कीर्तिमानम पदे पदे तीक्ष्णुजस्य भीक्ष्णसम। एक पद भी नहीं निकल पा रहा है कि इतनी पुलकावली, इतनी रोमावली वियोग से उत्पन्न हुई। उस वियोग की कथा चलते चलते उस जगह जाओ जो वर्णन करने जाओ और थोड़ा करुणा रस पैदा हो जाए तो आगे कथा नहीं चलेगी, रुक जाए। अश्रुधारा बहना चाहिए। भक्ति का प्रवाह डुबो देता है, भीतर से लेकर के बाहर तक सब आ जाता है। तो इसलिए वो भाव पैदा होता था। और बड़ी मस्ती की कथा थी जब वहाँ हम आए, और कभी किसी के घर में नहीं सुनाया, हमेशा तीर्थों में भागवत सुनाया था। वो एक मारवाड़ी ही तुम्हारे जो ले आए, उनकी माता जी ने कहा था कि हमारी प्रतिज्ञा है, मैं कई बरस पहले
एक दिन आपने कुछ वक्तव्य दिया था, तो उसी से हमारा मन था कि हम आपसे भागवत सुनेंगे, और हमारा अंतिम समय है, सुना दीजिए इस बार। कितने दिन की साथी तो अच्छा रहेगा। कोशिश करते हैं कि हमसे कहते बन जाए।